हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका जी, क्या वजह रही कि इंडिया ब्लॉक में दरार देखने को मिल रहा है? कहाँ आपको कौन सा दरार दिख रहा है जिसका क्योंकि मैं जवाब दूं? आदित्य ठाकरे ने कहा कि सपा जो है सो बी टीम है, तो इस तरह की नहीं, अगर बयानबाजी। हम एक पक्ष को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव जी जो देश विरोधी ताकतों के साथ लड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, जो धर्म विरोधी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, जो मैं मानती हूँ सांप्रदायिक लोग हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, उनको किसी तरीके से उनकी पार्टी के ही लोग कमजोर ना करें, उसकी बात उन्होंने उठाई है। महाराष्ट्र यूनिट जब उन्होंने आकर कहा कि महाविकास आघाड़ी के साथ ना खड़े होकर उन्होंने बयान दिया था, तो उसके संदर्भ में हमने कहा कि ऐसा तो नहीं है, हमें समर्थन ना देकर ये लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। एक वो है अखिलेश यादव जी जो दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी ही यूनिट अगर उनको कमजोर कर रही है, तो उनको अवगत कराने की जिम्मेदारी जो है वो हमने निभाई है। और वही मैं कहती हूँ, एक अलायंस धर्म होना चाहिए, और उसमें कोई ज्यादा दरारें फरारें जो भी हैं आप पढ़ रहे हैं वो ना पढ़िए। क्योंकि अब तो ममता बनर्जी ने भी इस बात को कहा है कि हम लीडरशिप के लिए तैयार हैं। उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो कि वो बहुत इसमें सारे। इसमें दरार की कहां से बात आ गई? आप ये बताएं, इतना मजबूत गठबंधन है कि प्रजातंत्र के अनुसार जो डिस्कशन होना चाहिए वो डिस्कस कर रहा है, ओपन डिस्कशन हो रहा है, और इतना सक्षम है कि इतनी हमारे लीडर्स हैं, तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए कि एक तरफ वो ताकत है जिनकी हिम्मत नहीं होती है इतने मजबूत, जैसे चंद्रबाबू नायडू जी हो, नीतीश कुमार जी हो, उनको मजबूर कर दिया है। वो खड़े होकर नहीं कह सकते हम लीडरशिप लेने को तैयार हैं, हमारे यहाँ पर ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसको तो खुशी होनी चाहिए आपको। बांग्लादेश मामले को लेकर के अब विदेश सचिव वहां पर गए हैं, इंडिया में इसे लेकर के भी राजनीति हो रही है। अगस्त से लेकर दिसंबर तक हमने एक चुप्पी देखी सरकार से, और लगातार टारगेटेड वायलेंस उन पे हो रहा था। मैंने भी चिट्ठी लिखी थी कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट अगर है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब देखिए, हालत ये है कि अगस्त से लगातार उन पे अटैक हो रहा है, हमारी जो सरकार है चुप्पी बांधे बैठी है। उनको सिर्फ वही हिंदू वोटर्स चाहिए जो उनके लिए वोट करें, जो बाकी वोट ना करें वो उनके लिए हिंदू ही नहीं है। यही हमें देखने को मिल रहा है। सीए की बात करने वाली सरकार जिसने सिर्फ राजनीति की हो, आज अगर सीए के अंतर्गत इनको ले भी आएंगे, वो फिर भी इलीगल शरणार्थी होंगे कि 2014 वाले सिटीजन माने जाते हैं। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।